नेत्रों को बंद ही रखिए। हमें प्रति समय सुख या दुख का अनुभव होता है। एक बहिर्मुखता में पर के आश्रय से, एक जब बहिर्मुख नहीं है तो अपने शरीर के आश्रय से। अपने शरीर के आश्रय से जो सुख दुख अनुभव होता है उसमें हम पराधीन नहीं हैं, अपनी अवस्था को भोगते हैं। किंचित भी पर का लक्ष्य नहीं है, पर का आश्रय नहीं है, स्वाधीनता है। दुख तो हमको इष्ट नहीं है, पर इतना अवश्य है कि शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हैं तो पराधीनता नहीं है। बाह्य साधनों को नहीं जुटाना पड़ता है। बाह्य साधन जुटाने में हम स्वाधीन नहीं होते हैं। कभी साधन जुट जाता है, कभी नहीं जुटता है। कभी पदार्थ हमारे अनुकूल होते हैं, कभी पदार्थ प्रतिकूल होते हैं। और बहिर्लक्ष्य होने से हमको शरीर में शारीरिक सुख का अनुभव नहीं होता, शरीर का के स्वास्थ्य का नुकसान नहीं होता है, तो शारीरिक दुख ही भोगना पड़ता है। स्वाधीन सुख दुख और पराधीन सुख में ही हमको चयन करना है। सुख दुख तो भोगना ही होगा, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है, सुख स्वभाव है, दुख विभाव है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। सुख या दुख का अनुभव प्रति समय हमको करना ही है। इतना है कि हम स्वाधीनता से भोगें कि पराधीनता से भोगें। पराधीनता में सुख नहीं होगा, दुख ही होगा। कल्पना का सुख होगा, पर वह वास्तविक सुख नहीं होगा। उसके प्रतिफल में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो शारीरिक सुख नहीं अनुभव में आएगा, शरीर में अनेक प्रकार के दुख के कारण बनेंगे। धर्म का इतना ही स्वरूप है कि हम वैश्विक सुख दुख नहीं भोग कर अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करें। भले ही इसका हमें अभ्यास नहीं है, सहज नहीं है, पर इसको हमें सहज बनाना होगा। अगर दुख नहीं चाहते हैं तो पराधीन सुख दुख को भोगना छोड़ना ही होगा, और स्वाधीनता से जो भी सुख दुख अनुभव में आवे इसको स्वीकार करना होगा। इस स्वीकृति में शारीरिक दुख भी मिटता है और शारीरिक सुख मिलता है, बढ़ता है और पूर्ण होता है। उसको शारीरिक सुख तो कहेंगे क्योंकि हमारा भी अपना शरीर है, केवल मूर्त का ही बना शरीर नहीं है, हमारा भी बना हुआ शरीर है। तो सुख दुख तो हमारे शरीर में ही होते हैं, अमूर्त शरीर में होते हैं। शारीरिक सुख दुख से प्राय लोग प्राप्त मूर्त शरीर का सुख दुख ही मान लेते हैं, और मूर्त शरीर में सुख दुख नहीं होता है। सुख दुख हमारे अमूर्त शरीर में होता है। वैश्विक सुख दुख कोई विषयों में नहीं होता है, हमारे अमूर्त शरीर में होता है। हमारा अमूर्त शरीर है वो स्वाभाविक रूप से सुख रूप परिणमता है और विभाव रूप से दुख रूप परिणमन करता है। दुख रूप परिणमन करने का कारण केवल एक ही है, परावलंबन करना, बाह्य विषयों के आश्रय से सुख दुख भोगना। तो बाह्य विषयों को छोड़ते हैं और अपने मूर्त को ही स्वीकार करते हैं, अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर को स्वीकार करते हैं, उसके सुख दुख को स्वीकार करते हैं, तो फिर दुख मिटता है और सुख प्राप्त होता है। उस समय तक दुख रहेगा शरीर में जब तक कर्म का विपाक है, और ज्यों ज्यों हम इस विषय सुख को, विषय दुख को छोड़कर केवल शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हैं तो शारीरिक दुख क्रम से मिटेगा, पूरा मिट जाएगा और शरीर में सुख उत्पन्न होता हुआ बढ़ेगा और पूर्ण होगा। ये सब अभ्यास जन्य है, एक साथ कुछ भी नहीं होता है। वृत्ति बार बार बहिर्मुख होती है, विषय सुख दुख भी हम भोगते हैं,
اور یہ ہے کہ یہ وૃتی دھیرے دھیرے کم ہونی چاہیے. یہ دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے تو ہم موکش مارگ میں ہیں، اور یہی بڑھتی ہے تو ہم سنسار مارگ میں ہیں. وشیوں کے لکش سے وشے سکھ دکھ انبھو میں آتا ہے، تو وشیوں کا لکش چھوڑنا ہے، انہیں مورت پدارتوں کا لکش چھوڑنا ہے. تو ویسے سکھ دکھ کے انبھو سے ہم بچ جاتے ہیں، جو بندھ کا ہیتو ہے. اور ہم اپنے شریر میں ہوتے ہیں جہاں شاریرک سکھ ملتا ہے یا شاریرک دکھ ملتا ہے. اب شاریرک دکھ تو انبھو میں آ کر چھوٹ جاتا ہے، اور شاریرک سکھ ہے وہ استھائی ہو جاتا ہے. مکتی کا یہی ودھان ہے کہ ہم سکھ دکھ کے بیچ میں چناؤ کریں، ویسے سکھ دکھ کا ترسکار کریں اور شاریرک سکھ دکھ کو ہی ہم سویکار کریں. دکھ تو ہم نہیں چاہتے ہیں، چلا کر بلانا بھی نہیں ہے، پر دکھ آ جائے تو بھی دکھ کو تو منظور کر لینا ہے، لیکن ویسے سکھ دکھ کو منظور نہیں کرنا ہے. ویسے سکھ دکھ کے انبھو میں ہم کرم سے بنتے ہیں، اور شاریرک سکھ دکھ کے انبھو میں ہم کرموں سے چھوٹتے ہیں. اور سکھ کی پراپتی کرموں سے چھوٹنے سے ہے، کرموں سے بندھنے سے نہیں ہے. ویسے سکھ دکھ کے انبھو میں ہم کرموں سے بندھتے ہیں، اور شاریرک سکھ دکھ کے انبھو میں ہم کرموں سے چھوٹتے ہیں. اس پرکار ہم نرنے کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ہم وشے کے لکش تو کیسی بھی انوبھتی ہو، وشے کا لکش ہی چھوڑنا ہے، کیونکہ اس میں پرتنترتا ہے. اور ہمارا اپنا امورت شریر ہے، انادی سے کرم کے سبندھ سے ہم شریر آکار ہوئے ہیں، تو یہ بھی شریر کہنے میں آتا ہے، اور اسی میں سکھ دکھ کا انبھو ہوتا ہے، ابھن پنے سے ہوتا ہے. آپ بھی سکھ دکھ شاریرک سکھ روپ سے پرنمتا ہے. شاریرک سکھ دکھ اور انبھو کرنے والا کوئی دوسرا ہو، ایسا نہیں ہے. اپنا ہی شاریرک دکھ آپ کے دوارا بھوگا جاتا ہے. شاریرک دکھ کا انبھو بھی ہمارے بہرمکتا کے چھوڑنے سے اتپن ہوتا ہے. باہر ہی بنے رہیں تو شاریرک سکھ دکھ انبھو میں نہیں آتا ہے. بنا شاریرک سکھ دکھ کا انبھو کیے ہوئے ہم کرموں کے بندھن سے مکت نہیں ہو سکتے ہیں، پرماتما نہیں بن سکتے. شریر میں کبھی سکھ ملے گا، کبھی دکھ ملے گا، کسی بھاگ میں سکھ ہوگا، کسی بھاگ میں دکھ ہوگا. ابھی اس پرکار کرموں کا کھیل کچھ سمے تک جاری رہنے والا ہے، پر وہ گھٹتا رہے. کرم کے ساتھ جو ہمارا سبندھ بنتا ہے وہ دن پرتی دن سمے سمے گھٹتا جائے، بڑھے نہیں. تو سمے سمے ہم اپنے شریر کی سکھ دکھ کا انبھو کریں، ویسے سکھ دکھ کا انبھو نہیں کریں. شریر میں دکھ ہوتا ہے، اس میں ہمارا زور نہیں ہے، وہ ادھک بھاو ہے. اور شریر میں جو سکھ ہے وہ تو ہمارا سوبھاؤ ہے، اس کو ہم مگنتا کے ساتھ بھوگیں. اس کے لیے ہمیں اپنے مورت کے اپنے آبھینتر امور کے سمکش رہنا ہے. وہ بھلے ہی امورت ہو، پر انبھو میں پرتیکش ہوتا ہے. جیسے اپنا امورت شریر ہے، وہ میں ہی ہوں، میرا ہی ہے، بھید بھاشت نہیں ہوتا ہے تو کوئی وکلپ نہیں ہوتا ہے. شریر پر لکش بنا کر رکھیے. امورت شریر پر اس لیے وہاں اندریوں کا کام نہیں ہے. من کا بھی کام نہیں ہے، وچن کا بھی کام نہیں ہے، کایہ چیشٹا کا بھی کام نہیں ہے. اپنی مورت اپنا امورت شریر ہے، اس میں استھت ہوتے ہیں تو سکھ کے چھیتر میں استھت ہوتے ہیں، سکھ کا ہی انبھو ہوتا ہے. اور وہ استھتی اندریہ گیان کے نرودھ سے اپنے آپ ہو جاتی ہے،
کیونکہ ہم परिणाम के बिना नहीं रहते। विषय सुख के चार ही प्रकार हैं, उसमें से एक प्रकार तो अवश्य होना ही है। वैश्विक सुख दुख हो या शारीरिक सुख दुख हो, एक तो नियम से अवश्य होने वाला है। तो हम शारीरिक सुख दुख में भी स्थिर होने का प्रयत्न करें, क्योंकि उसमें किंचित भी पराश्रय नहीं है। सुख दुख हमारे अमूर्त शरीर का है, विषय के सन्मुख होने पर भी अमूर्त शरीर का है, लेकिन वहाँ विषयों का लक्ष्य होने से पराधीनता होती है, वो पराधीनता दुख है। बहिर्मुखता का हम किसी प्रकार निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो मुक्ति पथ है। मुक्ति पथ का निषेध करने से मुक्ति बहुत दूर चली जाती है। मोक्ष मार्ग का जो निषेध करता है, उसको भी मोक्ष मार्ग का उपदेश भी मिलना कठिन हो जाता है। स्वरूप का बोध नहीं होने से, शारीरिक स्वास्थ्य ही भोगने योग्य है, ज्ञात नहीं होने से जीव अनेक शुभाशुभ क्रियाओं को करता हुआ कर्मों से बांधता है, और वे कर्म उदय पाकर खिड़ जाते हैं, उपलब्ध नहीं रहते। वह जीव कहाँ उसने पुनः जन्म धारण किया है, उसका विकल्प भी नहीं होता है। जैसे हमने परमात्मा की मूर्ति का दर्शन मंदिर में किया है, अभी भी मंदिर जाने का परिणाम हो तो भगवान की प्रतिमा देखकर उन्हीं की भांति हमें अपने शरीर के क्षेत्र में रहना होगा। अभी सुख दुख को बलवान नहीं करें, अभी तो स्व पर का विभाग करें। पर को छोड़ना है और स्व को अपनाना है, और स्व नाम अपना अमूर्त शरीर है, परिणाम से सारे जगत के पदार्थों का नाम है। एक को राम, दूसरी ओर राम, यह राम नाम अपने शरीर का है। फिर हम सुख के स्रोत में होने से वितराग रहते हैं, निर्बंध रहते हैं, कर्म क्षय कर परमात्मा पाते हैं। भौतिक पदार्थों का आकर्षण है, वह ब्रह्म का आकर्षण है, क्योंकि उनमें सुख नहीं है। ब्रह्म से ही सुख उत्पन्न होता है, विषय सुख उत्पन्न होता है। सदा एक सा उदय नहीं रहता है, तो बहिर्मुखता में भी अनेकों प्रकरण ऐसे बनते हैं जहाँ दुख नहीं होता, तो हम सुख मान लेते हैं। यथार्थ सुख तो कर्म का संबंध मिटने से होता है। खान पीन में नाना परिवर्तन करने से कोई कर्म नष्ट नहीं हो जाते, और कर्म नाश हुए बिना उत्तम स्वास्थ्य नहीं मिलता है, उत्तम सुख नहीं मिलता है। आंखों को बंद रखने की आदत डालें। एक बार आदत डल गई तो जीवन सफल होगा। और मौन रहने की आदत डालें। दो आदतों के बदलने मात्र से ही हम परमात्मा शीघ्र ही हो सकेंगे, पूर्ण आनंद में स्थित हो सकेंगे। पहली पढ़ाई है कि हम अपने को आनंद घन माने। आनंद की मूर्ति हैं, हम तक कोई सीधे नहीं पहुंच सकता है। हम ही बहिर्मुख होकर के सरल हो जाते हैं, ठगा जाते हैं। ठगाना नहीं है, हित अहित का विचार करके अहित को छोड़ना है और हित को अपनाना है। पर पदार्थों से में हित बुद्धि अहित बुद्धि करने में तो कुछ भी सार नहीं है, क्योंकि पर से परिणाम प्राप्त नहीं होता है।
दृष्टि अपने द्रव्य पर अर्थात अपने जन पर्याय पर, और उससे जो प्रकट अर्थ पर्याय सुख की पर्याय प्रकट होती है उसको भी प्रयास करना है। उसी स्वरूप संवेदन से होने वाले सुख को हम बार बार भोगते रहें। वही पारमार्थिक सुख है। उसी सुख के अनुभव से सकल कर्मों का नाश होकर परमात्मा सा में पूर्ण आनंद की दशा स्थायी होगी। आप ध्यान रखिए कि आप एहसास करना जारी रखते हैं। एक संकल्प के साथ बैठिए, इतना समय तो मैंने शरीर का एहसास करना ही है। न्यूनतम कोई समय निर्धारित करें, उसके अलार्म सेट करें, तो उतने समय तो आपको उस फोन से अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर रहना है। बाहर की दुनिया से छूट के रहना है। इसी से बाहर रहने की आदत छूटेगी और अपने में रहने की आदत बढ़ेगी। और ये काम हमको करना ही है यदि दुखों से मुक्त होना है। दुख तो हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई दुर्घटना हो, कोई रोग आए, तो भाई आवश्यक साधनों की कमी भोगनी पड़े, अपयश का कारण बने। किसी प्रकार का दुख नहीं चाहते हैं तो हमको हमारी शरण है, हमारी अर्थात अपने अमूर्त शरीर की शरण है। उस शरीर को ऊर्ध्व रखना है, सबसे ऊपर रखना है, उसी के महिमा में लीन रहना है, तब उसी के अनुभव रूप रहना है। अपने क्षेत्र में रहें। विकल्प हो तो अपने अंगों का नाम ले सकते हैं, उन अंगों पर जा सकते हैं। किसी भाग में वेदना असह्य हो तो उस भाग का लक्ष्य छोड़कर दूसरे भाग का लक्ष्य करें जहाँ वेदना नहीं है। अभी अपने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विहार सहज बनेगा। जैसे हंस सरोवर में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, मछलियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, ऐसे ही कर्म के विपाक से हम अपना स्थान बदलते हैं। अपना उपस्थिति कभी सिर के भाग पर लाते हैं, कभी सीने के भाग में, कभी पेट में, कभी पीठ में, कभी हाथों पर, कभी भुजाओं पर। जो अनुभूत है उसी का अनुभव करना है। ना तो अल्प ही है, अभ्यास ही अधिक करना है। और अभ्यास के दो ही प्रकार हैं कि मूर्त को नहीं देखे जाने। एक तो ये प्रकार है, दूसरा है कि हम अपने शरीर में जो भी सुख की स्थिति है उसी का ही बारंबार अनुभव करने का प्रयास करें। हमारा जो क्षेत्र है, आभ्यंतर मूर्त शरीर है, वह आधार है, उसको नहीं छोड़ना है। इसका ग्रहण इसमें रहने से ही होता है। तो हम अपने अमूर्त शरीर में रहें, इसे में अपनी उपस्थिति दें, तो हम वीतराग होते हैं। बाह्य पदार्थों की इच्छा नहीं होती है, बाह्य चेष्टा की इच्छा नहीं होती है, न मन से विचार करने की, न बोलने की, न काय चेष्टा करने की, न नाना प्रकार के प्राणायाम का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।
سہج ہی اپنے انبھو روپ رہتے ہیں تو شریر میں اندر تک استھرتا آتی ہے، ہردے کی دھڑکن نیون ہوتی جاتی ہے، ایک سے ماتر نیون ہوتی ہے، تو بھیتر کا استر سکھ کا استر ہوتا ہے، وہاں ٹھہرنا بنتا ہے۔ سر کا بھاگ لکش میں لیں۔ جو سنویدن میں آ رہا ہے وہ مورت شریر نہیں ہے، سکھ دکھ کے سنویدن روپ سے جو آ رہا ہے وہ ہمارا ہی سوروپ ہے۔ بھلے ابھی کرم کے سبندھ سے پرینام بگڑتا ہے، پر ہم پرلکش چھوڑنے کا پریتن کرتے ہیں، نیتر بند رکھتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، وچار بھی نہیں کرتے ہیں، کائے چیشٹا بھی نہیں کرتے ہیں، تو شیگرتا سے ہم کرموں کا ناش کر کے پرماتما ہونے والے ہیں۔ بہرمکھ ہوتے ہیں تو پر کا وچار بہت اتپن کرتا ہے، اس سے ہم آکل ویاکل ہوتے ہیں۔ تو پریاس یہ کریں کہ بہرمکھ نہیں ہو تو پھر آکل ویاکل ہونے کا کوئی کارن ہی شیش نہیں رہے گا۔ سہج نراکل ہوں گے، سہج سکھ کی استھتی میں ہوں گے۔ جیون کا آدھار ہمارا امورت شریر ہو، اپنا سوکھیتر ہو، وہی دھرو کہنے میں آتا ہے، ارتھات کب انتپن ہے اور اویناشی ہے۔ امورت شریر دیا ہے، اسی کا ہم نے پورا سکھ بھوگنا ہے۔ سکھ بھوگنے میں کنجوسی نہیں برتنی ہے، وشے کا سکھ نہیں، اپنے امورت شریر کا سکھ، سوابھاوک سکھ، سوادھین سکھ، اپنا سکھ جو سر سے پاؤں تک انبھو میں آتا ہے، اس سکھ کا انبھو کرنا ہی موکش کا مارگ ہے۔ سکھ کے انبھو سے ہی سکھ بڑھتا ہے، پورن ہوتا ہے، اور مورت کے بندھن سے مکت ہو کر ہم شاشوت پرماتما ہوتے ہیں۔ ہم پریاس کریں، بھلے اس میں یتن ہوگا، وشیش بل کا پریوگ بھی کرنا پڑے، پر کچھ سمے اپنی پریرنا سے مون دھیان اوشیہ کریں۔ الارم کا سہیوگ لے سکتے ہیں کہ جب تک الارم نہیں بجتی ہے تب تک میں نیتروں کو بند رکھوں گا، بولوں گا نہیں، یتھا سمبھو ہلوں گا ڈلوں گا بھی نہیں۔ پہلے آپ یہ تھوڑا سمے کا ٹائم کے لیے سنکلپ کریں، پر سنکلپ اوشیہ کرنا ہے۔ پرتی دن سنکلپ کو دہرانا چاہیے، دن میں جب جب انوبھو کا ابھیاس کرنے کے لیے ہم تیار ہوں تو سنکلپ کریں کہ اتنے سمے پرینت مجھے اپنے یاد پریرنا سے اکیلے ہی اپنے دوارا اپنے شریر میں رہنا ہے، اور شریر میں جو بھی سکھ دکھ کی استھتی ہے انبھو میں آتی ہے اس کو سویکار کرنا ہے۔ باہر کے سکھ دکھ کا، باہر کے لابھ ہانی کا وکلپ نہیں کرنا ہے۔ پر پریچے سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، کیونکہ پر کا پریچے دھوکا دیتا ہے، سدا نہیں بنا رہتا ہے۔
अभी मूर्त से के सारे परिचय बनता है, इसका परिचय किया जाए, जो परिचय करता है दोनों का ही मूर्त से बिगड़ जाता है, तो पर के साथ कोई संबंध टिक नहीं सकता है। तो संबंध बनाए नहीं, किसी पर के साथ संबंध नहीं बनाए। मूल में मैं गायक हूँ, परंतु मेरा गेय है, ऐसा जो गेय गायक संबंध हम नहीं बनाते हैं तो शीघ्र ही हम निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे, उत्तम सुख पाएंगे, शाश्वत सुख पाएंगे। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।